सड़कों पर गाड़ियां चलना, उनका आपस में टकराना, एक्सीडेंट हो जाना, ये लापरवाही का नतीजा है। हमें ऐसी लापरवाही से बचना चाहिए। लेकिन क्या हो जब एक कार और बाइक में आपस में टक्कर हो जाए या वो छू जाए और वो विवाद बढ़ जाए। हालांकि विवाद बढ़ने की ऐसी कोई वजह थी नहीं, आपस में दोनों पक्ष एक दूसरे को समझा बुझाकर जाने दे सकते थे। इतना नुकसान भी गाड़ी में नहीं हुआ था, लेकिन हंगामा हुआ। और हंगामा ऐसा हुआ कि अगर बस चलता तो कार सवार जो लोग थे पूरे मोहल्ले को नेस्ता नाबूद कर देते, पूरे गांव को जला देते। क्योंकि मोटरसाइकिल पर जो लड़का बैठा था वो दलित समुदाय से था और कार में जो लड़के बैठे थे वो ठाकुर समुदाय से थे। ठाकुर और दलितों का जो वर्चस्व है वो अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जा सकता है। सब्बीपुर जैसी बड़ी बड़ी घटनाएं देश की मीडिया छिपा देती है, तो ये तो एक छोटी सी घटना है। नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। बीते रविवार की घटना है। गाज़ियाबाद के मसूरी थाना अंतर्गत एक गांव आता है मसोता। अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। एक बाइक एक कार से टकरा जाती है, कार सवार उतरते हैं। वो बाइक सवार को छोड़ सकते थे, लेकिन जब उन्होंने उसका चेहरा देखा, अरे ये तो अपना चमार का लौंडा है, और कहासुनी बढ़ गई और उन्होंने उस मोटरसाइकिल वाले लड़के को थप्पड़ बजा दिए। वो बेचारा पिटा, अपने घर चला गया। अपनी माँ से उसने जाके बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे मेरे साथ उन लोगों ने, क्योंकि वो एक ही गांव के थे, जानते थे। उसकी मम्मी बोली चल मेरे साथ, उनके घर चलते हैं, शिकायत करके आते हैं, ऐसा कैसे उन्होंने मेरे बच्चे के साथ कर दिया। वो अपनी माँ को बिठाता है, उनके घर पहुंच जाता है। अब आप सोचिए, पीड़ित शिकायत लेकर थाने नहीं गया, वो पहले उनके घर गया, जिससे कि गांव का मामला है, इस मामले को यहीं रफा दफा कर दिया जाए, इस मामले में माफ़ी मांगकर छोड़ दिया जाए कि आगे से ऐसी गलती बच्चों से ना हो। लेकिन होता है उसके बिल्कुल उलट। वो घर पहुंचते हैं, घर पर शिकायत करते हैं उनके पेरेंट्स से, उनके माँ बाप से। यहाँ और भी ज़्यादा मामला गंभीर हो जाता है। लड़के को पुनः पीटा जाता है, उसकी माँ को भी पीटा जाता है, जाति सूचक शब्दों से उनको टोंटिंग की जाती है। इतना ही नहीं, मामला बिगड़ जाता है। जब वो अपने घर वापस आते हैं तो सीधा मोहल्ले पड़ोस वाले एफआईआर दर्ज करने की कोशिश करते हैं। एफआईआर दर्ज हो भी जाती है। कुछ 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन प्रशासन की ढील यहाँ पर ये रही कि प्रशासन या पुलिस महकमे के आला अधिकारी गांव में नहीं पहुँच पाए, जाकर समझाते या 1-2 घंटे में दबिश देते या कुछ लोगों को पकड़ने की कोशिश करते तो शायद मामला बच सकता था। अब इससे आगे की कहानी और भी गंभीर है। इन चमारों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई, इन जाटव की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि ठाकुर समाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। बस ठाकुर समाज का यहीं पर खून खोल गया। अब पता नहीं खून है पानी है, मिनट मिनट पे गर्म हो जाता है। बीती रविवार शाम को अंधेरे में गांव के ऊपर पथराव कर दिया जाता है, और पथराव भी हल्का फुल्का नहीं। ऐसा पथराव होता है, ईंटें बरसाई जाती हैं कि पूरे गांव को ही उड़ाने की कोशिश थी। आनन फानन में पुलिस को फ़ोन किया जाता है। हालांकि एक दिन पहले जब मार पिटाई हुई थी तब भी पुलिस लेट पहुंची, और आज भी पुलिस लेट पहुंची। यहाँ तक कि पुलिस प्रत्यक्षदर्शी ये बता रहे हैं कि पुलिसकर्मी गांव में थे, उन्होंने भी किसी घर के अंदर घुसकर अपनी जान बचाई। अब इस मामले पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं और पुलिस के आला अधिकारी हैं, उनके बयान सामने आए हैं। हालांकि SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हो चुका है, 6 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है, ऐसा पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं। लेकिन गाज़ियाबाद जैसे शांत शहर में, हालांकि गाज़ियाबाद शांत शहरों में नहीं आता है, STF की जब STF बनाया गया था, स्पेशल टास्क फोर्स
बनाई गई थी आज से लगभग 20-25 साल पहले, उस समय गाज़ियाबाद बहुत ज़्यादा इस तरह की खबरों से जल रहा था। लेकिन आज की वर्तमान की स्थिति में भी इस तरह की घटनाएं, खासकर जातिवाद की घटनाएं, इस जातीय कुंठा को लेकर जो लोग समाज में रह रहे हैं, उनकी घटनाएं जब सामने आती हैं तो बड़ा दिल को दुख होता है। अब SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हो चुका है। मोटरसाइकिल कार से टकराई थी, वहीं पर आपस में एक दूसरे को मुस्कुरा कर देख लेते, गलती हो गई, लग गई, जाने देते तो मामला टल सकता था। लेकिन अब मैं अपनी हर इस तरह की वीडियो में बताता हूँ अब क्या होगा। अब SC/ST एक्ट में जमानत मिलनी मुश्किल है, लाखों रुपया खर्च हो जाएगा, बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएंगी और जीवन में कभी वो सर उठाकर गांव से नहीं निकल पाएंगे। अब आप सोचिए कि पथराव के बाद की जो तस्वीरें हैं वो इतनी भयावह हैं, लोगों के चूल्हे टूट गए हैं, लोगों के घरों में इतने बड़े बड़े पत्थर, और कमर पे जो बच्चे ऊपर छत पे सोए हुए थे उनके ऊपर जो ईंटें आकर गिरी हैं, वो जो तस्वीरें आ रही हैं अपने आप में वो दर्द बयां कर रही हैं दलित समाज का। और घटना के बाद, और इस घटना के बाद गांव में जो तनाव की स्थिति है वो अपने आप में बहुत भयावह है। शांत गांव मसोता जाना जाता है, बहुजन समाज के बच्चों का एक विद्यालय भी वहाँ पर है जो उनको IAS PCS की ट्रेनिंग देता है। शायद मुझे लगता है कि ये बात भी उन जातिवादी को नागवार समझी होगी कि ये बच्चे पढ़ लिख कैसे रहे हैं। अब फिलहाल वर्तमान में गांव में PSC तैनात कर दी गई है। CCTV कैमरे की फुटेज जो हैं वो जांच की जा रही हैं। आइए दिखाते हैं इस घटना पर लोगों के बयान और जिनके साथ मारपिटाई हुई है उनका क्या कहना है, पुलिस प्रशासन का क्या कहना है। मेरा लड़का ड्यूटी जा रहा था तो ये रास्ता में इनकी दोनों की जिससे हमारी राड़ हुई है तो टक्कर भी नहीं लगी। फिर ये लड़का आया मेरे धोर है, मम्मी मेरे उसने 2 हैप्टे मारे हैं। मैं कह लगी कोई बात नहीं बेटा, मार दिए तो कोई बात नहीं, चल रहने दे। नहीं मम्मी बिना बात मारे हैं। मैं कह लगी चलता है कोई बात नहीं, मैं कह आती हूँ। मैंने प्रधान को फ़ोन करा पहले, मैं प्रधान जी मैं कि बालक ऐसे ही पिटेंगे जैसे तुम करवा रहे हो। प्रधान जी ने कही कि तू घर चली जा। मैं घर गई हूँ, घर जाकर मैंने इस जैसे हम गली में जा रहे हैं तो गली में जाते जाते मैं कह लगी भैया कौन सी गाड़ी है। इसने कही कि मम्मी ये गाड़ी है। मैं कह लगी यूँ गाड़ी है तो इसमें तो भैया कहीं चोट ना आ रही गाड़ी में। फिर मेरे को घर की भी नहीं पता थी। फिर यूँ ही घर है जो जिसमें हम सामने जा रहे हैं। मैं कह लगी ठीक है बेटा। मैं वहाँ गई हूँ, जाकर मैं कह लगी तुमने लड़के का क्यों हैप्टा मारा, तुमने लड़का मारा है तो कम लड़के के मारते तो मुझसे कहते जैसे कि तुम्हारे बेटे ने गलती करी है। मैंने नो कही है जाकर। फिर इतनी कहते ही और मेरे पे चुपट पड़े दोनों आदमी पहले। फिर दोनों आदमी चुपट पड़े, फिर उसके भैया सब आ गए, उसके भांजे आ गए, उसके भतीजे आ गए, वे 10-11 जने। पिंटू नाम का सामने गेट पे खड़ा होगा है, हम पे धड़ा बजा रहे, चक्कू ले रखे, कट्टा ले रखे, और वो क्या कह रहे हो ना छुरा, ये रहा मेरे हाथ में दोनों रोड मारी थी। हाँ आज क्या हुआ? आज तो जो हमारे आज ये हुआ, रिश्तेदार आए थे, वो बोल रहे थे, बतला रहे थे, वो कह रहे कि ऐसा नहीं करते, चलो कोई बात नहीं। मैं कह रही हमने कुछ करा नहीं था, हम क्यों डरे। तो ऐसी ढेड़ वेड़ कह के हमने कही। अब वो क्या नाम आर्मी के आए थे, वो हम समझा रहे थे कि बेटा इनके बेटा ऐसे राड नहीं करता। भाइयों जिला मसौदा भीम आर्मी आई थी, यहाँ पे पंगा हुआ है। ये देखो पुलिस वालों के सामने ठाकुर समाज, पुलिस वालों के सामने, ये पुलिस वालों के सामने ठाकुर समाज ईंट बरसाते हुए, ये पुलिस प्रशासन के सामने, ये पुलिस प्रशासन के सामने ईंट बजाते हुए ठाकुर समाज, ये 10 घर है, ये समाज अपना खड़ा है, ये पुलिस प्रशासन खड़ा है। इनको हम 2 घंटे से फोन कर रहे हैं कि यहाँ सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी चाहिए। देखो कितने घरों में मारपीट हुई है, कितनी लेडीज है, ये लेडीज है छतों पे खड़ी है, कोई सेफ्टी नहीं है। देखो ईंट मार रहे हैं, ईंट मार रहे हैं, ईंट, वो देखो ईंट मार रहे हैं, ईंट। हाँ ईंट बजाते हुए हसन यहाँ का क्या कर रहे, ये गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया है, गाड़ी का शीशा। ये पुलिस प्रशासन है।
भाई गाड़ी वाड़ी सब तोड़ दिए। ये अपने जिलाध्यक्ष ही हैं, ये गाड़ी वाड़ी सब तोड़ दिए इन्होंने। ये प्रशासन है। डीजीपी एस लपेट लिए। जाई हाल तो कढ़ाई ओढ़े तसला ओढ़े के डोले निकालने आ जाएंगे आ जाओ ये देखो इधर थाना मसूरी क्षेत्र के ग्राम मसौदा में दलितों पर पत्थरबाजी करने का बरसाने का एक मामला सामने आया है। क्या पूरा मामला है, क्या कहना है इस पर आपको? आज शाम का परिचय जानना चाहूँगा सर। मैं एसीपी मोदी नगर अमित सक्सेना। आज शाम को पुलिस को लगभग 8:30 के अराउंड एक सूचना प्राप्त होती है कि मसौदा गांव में दो पक्षों के बीच पथराव हुआ है। तत्काल संज्ञान लेते हुए सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स यहाँ पे पहुँचती है, मौके का संज्ञान लेती है, स्थिति कंट्रोल करती है और इसमें जो एक कल एफआईआर पंजीकृत हुई है इस प्रकरण में, आज उसी का एक एक्सटेंशन हमें सामने आया है और हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सर ऐसा भी कोई मामला सामने आया है जिसमें कि पुलिस मौके पर पहुंची है और उस दौरान पथराव हो रहा था, पुलिस पे पथराव करने की बात सामने आई है, ऐसा कुछ है सर? नहीं, ऐसा अभी तक संज्ञान में नहीं आया है। पुलिस पहुंची है और पुलिस के बाद मतलब पुलिस जब पहुंची है तो पथराव हो चुका था। बाकी के हर पहलू पे जांच चल रही है। यहाँ पे कुछ सीसीटीवी वगैरह भी लगे हुए हैं, उन पे भी जांच चल रही है। सर इसमें कोई पुराना मामला भी चला आ रहा है ऐसा कुछ, या ये नया कोई मामला नहीं है आज का? नहीं, ऐसा तो कोई मामला नहीं चला आ रहा है। बस एक कल इन्हीं पक्षों के बीच में कल में एक बाइक को लेकर कुछ कहासुनी हुई थी जिसमें एक मारपिटाई का भी हुआ था, जिसमें एक अभियोग भी पंजीकृत है और उस पर कार्रवाई चल भी रही थी। आज ये पुनः एक इस तरह का प्रकरण सामने में आया। 2 दिन पहली घटना है, वहाँ पर मुकदमा लिखवाया जाता है, उसके बावजूद फिर अगले दिन यहाँ पर पथराव होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ एक बार कुछ कमी रही है या क्या रहा है? नहीं, पुलिस की कमी तो नहीं, दोनों ही पहलुओं पे ये है कि ये स्पॉन्टेनियस है या फिर ये प्री प्लान है। हर पहलू पे हमारी जांच चल रही है। जैसा भी होगा साक्ष्यों के आधार पर इसका निस्तारण करते हुए विधिक निस्तारण किया जाएगा। तो 2 घंटे में पुलिस आई है हमारे गांव में, ये लड़ाई हो गई है, ठीक है। लेडीज गली की बंद कर ली है राजपूतों ने अपने घर में, और प्रशासन यहाँ खड़ा होकर वीडियो बना रहा, बट एक्शन नहीं ले रहा उनके खिलाफ। ये देखो गाड़ी ये खड़ी, ठीक है, बट खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा कोई भी। ये देखो प्रशासन सारा खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, बट कोई एक्शन नहीं ले रहा उनके खिलाफ। बहस कर रहे हैं। देखो ब्रजेश, क्या पूरा मामला हुआ है आपके गाँव में? हमारे रिश्तेदार आ रहे जी, ठीक है, हम जी कोठरा पे बतला रहे थे। किस समय की बात है, आज की है? आज की ये शाम 7 बजे की। अच्छा, तो बतला रहे थे सर जी, पीछे से हमारे राजपूत समाज के ने ईंट बरसानी स्टार्ट कर दी सर जी। फिर तो इन्होंने सबने ईंट बरसाई सर जी, हमारे मोहल्ले के लगी हुई सबके। पुलिस को सूचना दिया आपने? दी सर, फोन भी करे है, फोन उठाने को तैयार नहीं है पुलिस वाले। तो बता रहे हैं कि पुलिस वाले थे यहाँ पर? कहीं भी नहीं थे सर, आ गए थे फिर बाद में आए थे जब यहाँ पर पूरा हंगामा हो गया था। उनके सामने भी ईंट बरसाई गई? हाँ जी, बरसाई गई, उनके सामने बरसाई थी सर। कट्टे वट्टे सब चला रहे थे, दुनाली भी यहाँ पर छत पे से चला रहे थे ऊपर से।